तो पीटीआई वाले टेररिस्ट हैं। पहले बोलते थे ये तो बर्गर बच्चे हैं, अब बोलते हैं ये टेररिस्ट हैं। तो ये तो इनके कोई स्टेटमेंट की जो है ना वो कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पाकिस्तानी जज्बात। आज इलेक्शन की डेट आने पे ज़मान पार्क में चांद रात से पहले ही और हज़ारों की तादाद में मर्द व ख़वातीन यहाँ पे ज़मान पार्क में जमा हो गए। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। किधर से आई हैं आप? मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से जी। ज़मान पार्क में क्या करना है? ज़मान पार्क में रोज़ आती हूँ। जिस दिन से यहाँ पे इन्होंने शोशा छोड़ा था कि हमने खान साहब को अरेस्ट करना है, उस दिन से मैं डेली आती हूँ। और कभी ऐसा भी हुआ कि 24/7 इधर ही रही हूँ। स्पेशली उन दिनों शेलिंग वगैरह हो रही थी और पुलिस की तरफ से वाटर कैनन यूज़ हो रहे थे, तो तब मैं जो है इधर ही थी। ये आज जो अदालत ने डेट दी है इलेक्शन की, और उन्होंने अभी पंजाब की डेट अनाउंस की है, बाकी केपीके की अभी नहीं की, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पंजाब की अनाउंस हुई है, केपीके की भी इंशाल्लाह हो जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल आइन के मुताबिक है। जैसे कि हम सबको ही मालूम है आजकल का दौर वो 1990 वाला नहीं है कि जो नवाज शरीफ कहेगा अवाम वो मान लेगी, और सोशल मीडिया का दौर है। एवरीथिंग इज़ सो मच ट्रांसपेरेंट। तो अगर आपके जो कानून और आइन में है कि आपकी असेंबली डिज़ोल्व हुई है, उसके विद इन 3 मंथ्स आपकी जो है वो इलेक्शंस हो जाने चाहिए, तो उसके मुताबिक उन्होंने फैसला दिया। उन्होंने वो किया है जो कि पाकिस्तान का कानून और आइन सिविलाइज कंट्री जो हमारी कंट्री इसको बचाने के लिए की है। तो बिल्कुल खुश आइंद फैसला है उनका। अच्छा मिस, ये बताएं, मरियम नवाज़ ने आज ट्वीट किया अदालत से फैसला आने के बाद। उन्होंने कहा है कि अगर अदालत जो है अपने लाडले को प्लेट में रख के सब कुछ देगी तो हम तस्लीम। क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? देखिए, ये मरियम नवाज तो है कौन? पहली बात तो ये एक अनपढ़ और जाहिल औरत है, जिसको ना तो कभी इसने स्कूल गई है, ना कभी इसने कोई किताब खोली है। जो तकरीर इसका जो रखे हुए हैं वो पकड़ा देता है, या इसकी नौकरानी हिना परवेज पकड़ा देती है, वो कर लेती है। फिर वो मरियम औरंगजेब चार्जर वो आ जाती है, वो 2-2 रुपये सुना के अवाम को चली जाती है। तो ये इनका कैलिबर है। इनको ये पता नहीं कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती है, आपका फाइनेंस सिस्टम कैसे चलता है, आपकी कंट्री में जो है वो कैसे चलती है। इनको इस चीज़ का कुछ नहीं पता होगा, आप इनसे पता करें ना। और वो शोबाज है, वो शो मारने के लिए कई जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पहुँच जाएगा, ईंटें उठा के रखने लग जाएगा। मुझे एक बात बताएं कि जिसका एडमिन जो है आपका डिपार्टमेंट है कि आपने कंस्ट्रक्शन देखनी है, वो काम करेगा या एक शोभा जाके करेगा जो कि सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर क्राइम मिनिस्टर है। तो देखिए, इनमें कोई मतलब कि ना ढंग नहीं है, इनको पता नहीं है, क्योंकि ये अनपढ़ हैं, इन्होंने तालीम से दूर हैं। तो जब आप तालीम से दूर होते हैं तो फिर आप ऐसी हरकतें करते हैं और ऐसी बातें, ऐसी ट्वीट्स करते हैं। इनके खिलाफ जाएंगी ये बातें वो इस तरह कि जैसे इनके ऊपर आर्टिकल लगेगा जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर लगा था। तो मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द जो है ये आप ये कहना चाहती हैं कि जो अदालत ने ऑर्डर पास किया है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का आज का जो बयान था, तकरीबन उन्होंने कहा है कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर, सिक्योरिटी मिनिस्टर, कोई भी किसी भी तरह की रुकावट बनता है इलेक्शन में, तो वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा या आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होगा। आप यही कहना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे इनका फ्यूचर जो है ना वो जेल में नज़र आ रहा है, और इनकी पकड़ जो है वो होनी है, आज नहीं तो कल होनी है इनकी पकड़। क्योंकि इन्होंने, आप देखें, कोई मतलब कि ना कभी इन्होंने हर एक को अपना गुलाम समझ के रखा, चाहे वो चीफ हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे वो कोई भी हो। ये समझते हैं हमारे गुलाम है, हमने हुक्म करनी है, हम यहाँ पे सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, तो हमारा। आपको क्या लगता है इसके अलावा ये और क्या बहाना तलाश कर सकते हैं इलेक्शन से भागने के लिए? ये जितने मर्जी बहाने तलाश करें, ये कहें जी हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा रहे हैं, आपको अदालत का ये फैसला कबूल करना ही पड़ेगा। नहीं करते तो फ्यूचर यही है कि आप जेल में होंगे, क्योंकि आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। आप तौहीन अदालत, जब आपकी चीफ जस्टिस ने ये फैसला दे दिया, जब इमरान खान के खिलाफ लास्ट ईयर दिया था तो खान साहब ने कबूल किया था, उन्होंने इस तरह बोला कि। तो मिस, ये बताएं, आपको क्यों आप लोगों को या पीटीआई कारकुनान को ऐसा क्यों लगता है कि पीडीएम इलेक्शन से भाग रही है या उनकी तैयारी नहीं है?
देखिए पूरे पाकिस्तान को पता है वो जो जलसियां करने जाती हैं वहाँ पे एक बंदा नहीं आता, बिरयानी के लिए वहाँ पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं। मरियम नवाज को प्लास्टिक की जो उसने इतनी सर्जरियाँ कराई हैं, वहाँ का पैसे वहाँ के टैक्सेस लूट कर, उसको देखना कौन जाता है? उसको कौन वोट देगा? वो अनपढ़ और एक जाहिल औरत है, उसको तो तकरीर करने के लिए भी अपना कागज़ देखना पड़ता है। तो इस तरह तो मुल्क नहीं ना चलता। नून लीग का बयानिया ये है, वो कहते हैं हम चाहते हैं 5 सूबों में इकट्ठे एक टाइम पे इलेक्शन हो, ताकि बाद में ये ना हो कि 2 सूबों में हुकूमत हो और 2 सूबों में इलेक्शन चल रहे हो, यानी कि कुछ पार्टीज इलेक्शन का जो फैसला है कबूल करें, कुछ ना करें। तो इसलिए हम चाहते हैं सब जगह पे एक ही टाइम में इकट्ठे इलेक्शन हो, इसलिए हम लेट कर रहे हैं। इन्होंने कब कहा? ये तो चाहते हैं कि इलेक्शन हो ही ना। अगर ये जनरल इलेक्शंस की तरफ आना चाहते तो ये पिछले साल आ सकते थे। इमरान खान ने कितनी दफ़ा कहा कि आप देखें जो आइन और कानून के मुताबिक 3 मंथ्स का है टाइम, आप उसमें इलेक्शंस करवाएं। इन्होंने नहीं करा। इन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा मुल्क फारिग हो गया, हम डिफ़ॉल्ट हो गए हैं, महंगाई होगी, अब ये फ़लाँ बहाना है, फ़लाँ बहाना है। तो इन्होंने ये जनरल इलेक्शंस की तरफ नहीं आए। तभी तो खान साहब ने असेंबली डिज़ोल्व की। जब डिज़ोल्व की तो उसके विद इन 3 मंथ्स इलेक्शन होने चाहिए थे। खान साहब तो चाहते थे कि जनरल इलेक्शन हो, 5 सूबों के इकट्ठे हों, लेकिन ये उस तरफ भी नहीं आ रहे थे। फिर जो चीफ जस्टिस ने आज फैसला दिया कि जो कानून और आइन के मुताबिक है, तो अब जनरल इलेक्शन होते थे तो ये तो बहुत बेहतरी होती। ये तो बाई इलेक्शन से घबरा गए थे। जब पिछले साल बाई इलेक्शन हुए तो ये तब इतने घबराए हुए थे, और ये इलेक्शन के सुनते ही जब देखते हैं खान साहब घर से बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पे पुलिस आ जाती है, जैसे ये कश्मीर का कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई या तो कोई, फिर बोलते हैं जी ये तो पीटीआई वाले टेररिस्ट हैं। पहले बोलते थे ये तो बर्गर बच्चे हैं, अब बोलते हैं ये टेररिस्ट हैं। तो ये तो इनके कोई स्टेटमेंट की जो है ना वो कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं, क्योंकि बहुत अनप्रैक्टिकल स्टेटमेंट होती है जिसकी सच्चाई में कोई हकीकत है ही नहीं। अच्छा सिस्टर, लफ्ज़ जो है वो थोड़े से तल्ख हैं, लेकिन ये बताना ज़रूरी होगा कि ये हमारे मैसेज जो है यही आवाम देखती है और इस पे ही बोलती है। तो आप ज़रा ये बताइएगा कि जितनी देर से आप पीटीआई से मुंसलिक हैं, आप जलसों में आती हैं, आप आवाम में जाती हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी मर्द ने या किसी मेरे भाई ने या किसी ने भी आपको कोई ऐसी हरकत की हो जिसकी वजह से आपकी दिल आज़ारी हुई हो? देखिए मैं तो बचपन से जो है ना पीटीआई के जलसों में भी जा रही हूँ, धरनों में भी जा रही हूँ और पीटीआई के साथ भी हूँ। और जब से खान साहब ज़मान पर बैठे हैं तब से मैं यहाँ पे हूँ। मैं पहले दुबई गई थी, मैं वो छोड़कर यहाँ पे हकीकी आज़ादी की जंग में खान साहब के साथ शरीक होने के लिए यहाँ पर आके बैठ गई। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा होता तो मुझे बताएं, क्या मेरी मदर मुझे यहाँ पे आने देती या मेरे भाई मुझे आने देते? तो यहाँ तो जो पीटीआई वाले सारे हैं वो इस तरह है जैसे एक फैमिली है। सबको जो है ना वो आपकी उस तरह केयर करेंगे, आपको उस तरह प्रोटेक्ट करेंगे। तो मेरी मदर तो बहुत इस चीज़ से जो है ना वो खुश भी होती हैं, सेटिस्फाइड भी हैं, मेरे साथ आती हैं वो यहाँ पर। और ये मेरे जो नेफ्यूज़ हैं वो भी मेरे साथ आते हैं, छोटे छोटे से हैं। तो यहाँ पे तो बिल्कुल एक फैमिली का माहौल है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा ये पता नहीं कौन ऐसी बातें फैला रहा है, मुझे इसका आइडिया नहीं। चले एंड पे कोई मुख्तसर एक लाइन में कोई पैगाम देना चाहें पीडीएम के लिए या कारकुनान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए? पीडीएम के लिए मेरा ये पैगाम है कि अभी आप लोगों को जो टिश्यूज़ हैं वो कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आपके आंसू जो हैं वो रुकने वाले नहीं हैं। आप लोग जो हैं वो, आपको पता है, आप हार चुके हैं। अब आपने जो पैसा जमा किया है, आप कह रहे हैं कि हम मुल्क छोड़ के जल्दी से भाग जाए। तो भागने से पहले ये भी सुन लें कि आवाम के जो पत्थर हैं वो आपके लिए तैयार हैं। और आवाम के लिए मेरा ये मैसेज है कि जैसे कि इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, तो आप लोग तैयारी पकड़ें और इंशाल्लाह हम लोग 2 तिहाई से खान साहब को जो है वापस लेकर आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।